हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक शर्मा और मैं आपको अपने वीडियो चैनल के माध्यम से ढेर सारे वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए आपको वीडियोस बनाकर दूंगा। तो दोस्तों, पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको मेरे जितने भी वीडियोस मैं बनाकर डालूँगा आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। तो दोस्तों, मैं इस अपने चैनल में ढेर सारे वीडियोस डालूँगा। ये मेरा पहला वीडियो है, तो दोस्तों सपोर्ट करना। मैं इस वीडियो में आपको रीजनिंग के डेट और कैलेंडर ईयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है ईज़िली, और जिससे आप एग्ज़ाम में जल्दी से जल्दी कर सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें हम फंस जाते हैं, टाइम लग जाता है ज़्यादा। लेकिन मैं आपको डेट और कैलेंडर से जो क्वेश्चंस रिलेटेड होते हैं उनको मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं एक साल में 1 ईयर में 365 डेज़ होते हैं, और लीप ईयर्स जो कि हर चौथे साल आता है उसमें 366 डेज 366 दिन होते हैं। तो उन्हीं में हम पूछता है क्वेश्चन कि अगर आज का दिन मंगलवार है, या इस डेट को मंगलवार या सोमवार था, तो अगले 5 साल या 10 साल बाद किस डेट को क्या दिन रहेगा, वो क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों, मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से बताऊंगा, ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आता है कि जैसे 10 जनवरी 2005 को मंडे था, सोमवार था, तो 10 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा, दिन कौन सा डे होगा। दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो 10 जनवरी 2015 को कौन सा डे होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। तो चल, इसका सबसे आसान हम तरीका आपको बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले क्या करते हैं, पहले हम काउंट करते हैं कि 2005 से 2015 के बीच में टोटल कितने ईयर्स आएंगे। तो 10 ईयर्स होते हैं 2005 से लेकर 2015 तक में। और हमें ये भी पता करना होता है कि लीप ईयर्स के कितने होंगे, क्योंकि लीप ईयर्स की वजह से एक दिन आगे बढ़ जाता है, इसका कारण है फरवरी में 29 डेज होते हैं, जिसकी वजह से डे जो है वो एक दिन और आगे हो जाता है। तो दोस्तों चलिए हम काउंट करते हैं कि अब क्वेश्चन में दिया है कि 10 जनवरी 2005 को मंडे है। तो हमने ये देखा कि इसमें 10 साल हैं। अब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि लीप ईयर्स कितने हैं। तो 4 2 जा 8, 2 लीप ईयर होंगे। और ऑर्डिनरी ईयर कितने होंगे, वो रिमेनिंग जो बचे 8 ईयर्स रिमेनिंग, और 2 ईयर्स लीप ईयर हुए। तो दोस्तों, हमें ये पता है कि जो ऑर्डिनरी ईयर होते हैं, जनरल ईयर होते हैं, उसमें हम जैसे 1 जनवरी 2005 को मंडे है, तो 1 जनवरी 2006 को ट्यूसडे होता है, एक दिन आगे जाता है। लेकिन जब लीप ईयर आ जाता है तो लीप ईयर की वजह से जो अगले साल जो दिन आता है वो मंडे की 1 जनवरी 2000 माना 4 में 2004 में मंडे है, तो 2005 में ट्यूसडे ना होकर वेडनेसडे होता है, क्योंकि फरवरी 29 डेज की हो जाती है। तो इसमें 2 दिन आगे बढ़ता है, इसमें 1 दिन आगे बढ़ता है। तो अब हम सबसे आसान तरीका होता है, जब हम पता चल गया कि लीप ईयर 2 हैं तो और ऑर्डिनरी ईयर 8 हैं, तो हम क्या करते हैं, 2 ईयर में 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 2 बार लीप ईयर आया। और 8 ऑर्डिनरी ईयर्स थे जिसमें हम 1 डे आगे बढ़ता है, इसलिए 1 टाइम से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 2 जा 4, और ये 8 1 जा 8, यानी 8 और 4 हो गए 12 डेज, यानी कि हम 12 डेज आगे बढ़ेंगे। अब 12 डेज आगे बढ़ने से अच्छा है हम 7 से, क्योंकि 1 वीक में 7 डेज होते हैं, हमें वीक कितना बढ़ना है आगे ये देख लेते हैं। 7 में डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 5 दिन आया। यानी कि अगर हम मंडे के बाद 5 दिन और आगे जाएं तो हमें पता चल जाएगा कि 10 जनवरी 2015 को कौन सा दिन था।
तो मंडे के बाद 5 दिन और, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यानी कि ये जो 5वां दिन है हमारा ये सैटरडे है। तो दोस्तों इस तरह से हम जान जाते हैं कि 10 जनवरी 2015 को सैटरडे होगा। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा एक टाइप का क्वेश्चन। अब एक और दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये आता है कि हमने पिछले क्वेश्चन में 10 जनवरी 2005 से 2015 की ओर गए, यानी आगे की ओर बढ़े थे। अब हमें क्वेश्चन जो आएंगे वो पीछे की ओर जाना होगा, यानी कि क्वेश्चन लेते हैं कि अगर माना कि ये हमारा क्वेश्चन हुआ 5 जनवरी 2016 को मंगलवार है, ट्यूसडे है, तो 5 जनवरी 1994 को कौन सा दिन होगा। अब दोस्तों अगर हम काउंटिंग करेंगे कैलेंडर में तो बहुत टाइम लग जाएगा, एक एक ईयर एक एक डे काउंट करते रहेंगे, इससे हमारा कम से कम 1-2 मिनट 3 मिनट तो चला ही जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए हम सबसे आसान हमारा वही तरीका, सबसे पहले हम डे को काउंट करते हैं, सॉरी ईयर्स को काउंट करते हैं, टोटल ईयर कितने हैं। तो 2016 से 1994 1994 की ओर जब वापस पीछे जाएंगे तो हमें 16 ईयर इधर हो गए, और 94 के बाद 2000 में 6, यानी 16 + 6 22 ईयर्स हुए। यानी हमें 22 ईयर्स पीछे जाकर पता करना है कि कौन सा दिन होगा, दिन था सॉरी। तो अब दोस्तों हमें तरीका वही है हमारा, 5, सबसे पहले हम लीप ईयर इसमें निकालते हैं। लीप ईयर से क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हर चौथे साल लीप ईयर होता है, इसलिए इसमें कितने बार लीप ईयर आएगा ये हम देख लेंगे। 4 5 जा 22 बचा, यानी कि 5 टाइम्स हमें लीप ईयर आएंगे, यानी इनके बीच में 5 बार लीप ईयर्स आएंगे। तो हमें 5 बार लीप ईयर किए, अब इसको हर 2 दिन पीछे जाना है, तो 5 2 जा 10, यानी टोटल 10 डेज पीछे जाना होगा एक्स्ट्रा। और बाकी कितने बचे, 22 में 5 लीप ईयर्स माइनस कर देंगे तो 17 ईयर्स बचेगा ऑर्डिनरी हमारा, और इसको हमें एक एक दिन सिर्फ पीछे करना है। तो टोटल हो गया हमें 17 और +10, 27 डेज पीछे जाना है। अब 27 डेज अगर हमें ट्यूसडे से पीछे जाना होगा तो एक एक दिन काउंट करेंगे, बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए क्या करेंगे 7 से हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 वीक में 7 डेज होते हैं। तो 7 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स 21। अब ये हमें 6 डेज हमें पीछे जाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए चलते हैं ट्यूसडे से पीछे, यानी कि 6 डेज, मंडे, संडे, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे और वेडनेसडे, यानी कि हमारा जो 6 डेज है ये वेडनेसडे हुआ। तो दोस्तों हमने 2 तरह से समझा कि कैसे हम डेट और डेज में निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों ये तीसरा, और आपको मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, छोटा ही बनाऊंगा, क्योंकि मैं आगे भी और भी वीडियोस बनाऊंगा, इसका सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगा। तो इसको हम, क्या क्वेश्चन है नंबर 3। अब इसमें हम तीसरे तरीके का क्वेश्चन कैसे आता है कि अगर क्वेश्चन में दिया है 1 जनवरी 2010 को फ्राइडे है, तो 5 जनवरी 1994 को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों अभी तक हम ये क्वेश्चन किए कि 5 जनवरी 2016 को मंगलवार है, तो 5 जनवरी 1994 को कौन सा दिन होगा। यानी कि हमारे पिछले दोनों क्वेश्चंस में डेट फिक्स थे, लेकिन इसमें क्या है, डेट चेंज हो गया, डेट भी चेंज हो गया, ध्यान देंगे। तो अब हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन में तरीके बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, बस इसमें हमें थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि डेट का भी ध्यान देना है कि डेट चेंज है, नहीं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा आंसर। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम काउंट करते हैं
ईयर्स कितने हैं? टोटल ईयर्स होंगे इसमें 10 और 16 ईयर्स, 16 ईयर्स होंगे। अब दोस्तों इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम देखते हैं वो ये देखना चाहिए कि जो हमारा ये 2020 या फिर 1994 जो ईयर दिया हुआ है, कहीं ये तो लीप ईयर नहीं है। अगर ये लीप ईयर है तो हमें लीप ईयर में एक और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इनके बीच में 16 ईयर्स हैं, टोटल 4 लीप ईयर हुए। लेकिन अगर ये भी लीप ईयर होता, सपोज अगर होता, तो हमें 4+1 5 करना पड़ता। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 4 लीप ईयर हो गए और 12 ऑर्डिनरी ईयर्स हो गए। तो वही सेम प्रोसेस, 4 × 2 12 × 1 12 ये हो गया, 4 × 2 = 8 ये हो गया। टोटल हमें 20 डेज बैक पीछे जाना है। लेकिन साथ ही साथ हमें 1 जनवरी 2010 से 1 जनवरी 2094 तक हम ये है। अब हमें 5 जनवरी निकालना है तो 4 दिन आगे बढ़ जाएंगे। अभी हम 20 दिन पीछे जाएंगे, फिर इतना आगे बढ़ जाएंगे। तो क्या करेंगे, 20 दिन ये हुआ। अब हमें 20 + 4 दिन और आगे 20 दिन हमें पीछे जाना है, 4 दिन आगे जाना है, ये हमें ध्यान देना है। तो 20 दिन पीछे जाने पे 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 × 2 = 14, 6 एक्स्ट्रा बचेगा। 6 डेज हम मंडे फ्राइडे है तो फ्राइडे से हम पीछे जाएंगे। तो फ्राइडे से पीछे 6 डेज यानी कि थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे, संडे और सैटरडे, यानी कि ये सैटरडे पड़ेगा। 1 जनवरी 1994 को सैटरडे पड़ेगा। अब हमें 5 जनवरी जाना है तो सैटरडे के 4 आगे, चौथे दिन आगे जाएंगे, क्योंकि 1 के बाद 2 3 4 5, यानी सैटरडे के बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यानी कि वेडनेसडे होगा। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये वीडियो? आप उम्मीद है आपको पसंद आएगा। और दोस्तों ये तो मेरा पहला वीडियो था, मैं इसके आगे और भी ढेर सारे वीडियोस लाऊंगा जिसमें आपको रीजनिंग, मैथ्स के और इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे और बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चंस भी होंगे। मैं और भी जीके वगैरह से, ज्योग्राफी, हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस बनाकर वीडियोस में बनाऊंगा। तो ये तो मेरा पहला वीडियो, खैर मुझे सपोर्ट करिएगा ताकि मैं और अच्छे अच्छे ढेर सारे वीडियोस लाता रहूँगा आपके लिए। और दोस्तों प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और जो भी आपको क्वेश्चंस होंगे या क्वेरीज होंगी वो कमेंट में कर दीजिएगा। मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा आपको उस कमेंट क्वेश्चंस का आपको सॉल्व करके बताऊँ। और दोस्तों इसे शेयर ज़रूर करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत।